गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे काफी कमेंट आए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चैप्टर को अपलोड कीजिए, कहीं से आज सिंथेसिस के चैप्टर को अपलोड कीजिए। तो मैं धीरे धीरे हर चैप्टर को अपलोड करता रहूंगा और आपको चैप्टर का मजा भी देता रहूंगा। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट स्टेप में ये बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीड क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आपने स्टेप 1 को अच्छी तरह से देखा होगा, यानी फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा। अब जो सेकेंड वीडियो है उसको समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा और अपना सारा ध्यान जो हमारी तरफ लगाइएगा। सेकेंड स्टेप हम आपके लिए लेकर के आए। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं मेन चीज इसमें क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कॉमा के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और डबल कॉमा के अंदर वाला हिस्सा क्या रिपोर्टिंग स्पीच होता है। जैसे कि हमने आपको स्टेप 1 में बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस और टाइम नहीं बदलेगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस और टाइम में कोई चेंजिंग नहीं आती है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आएगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस और टाइमिंग में भी चेंजिंग होती है। फिर से क्या कहा स्टेप 2 में मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेप 2 में कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आता है तो समझ लीजिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस और टाइमिंग में क्या होती है, चेंजिंग होती है। पहले देखते हैं कि सेड का क्या होता है। अगर इसके अंदर का सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का सेंटेंस अगर पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो हम सेड का सेड कर देंगे और सेड टू का क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। याद रखिएगा, अगर इसके अंदर का सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब पे सेड का सेड कर देते हैं और सेड टू का टोल्ड कर देते हैं और कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ 2 ही कंडीशन में दैट लगता है कॉमा को तोड़ने के लिए। नंबर 1, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ है तब भी दैट लगेगा और सेंटेंस निगेटिव हुआ तब भी दैट लगेगा, उसके अलावा दैट नहीं लगता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस और टाइम कब चेंज होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया होता है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम टेंस और टाइमिंग को चेंज करते हैं। ये देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड होगा। क्यों होगा? जब इसके अंदर का सेंटेंस पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो कॉमा को तोड़ने क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जब यहां पर सेड या सेड टू दिया होगा तो अंदर जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कॉमा के अंदर बिंदी के अंदर क्या काम करेंगे, टेंस और टाइमिंग में चेंजिंग करेंगे। जैसे इज और एम आएगा तो वाज कर देंगे, आर आएगा तो वर कर देंगे, कैन आएगा तो पुड कर देंगे, विल आएगा तो वुड कर देंगे, शैल आएगा तो शुड कर देंगे, मे आएगा तो माइट कर देंगे, हैज या हैव आएगा तो हैड में चेंज कर देंगे, हैज बीन और हैव बीन आएगा तो हैड बीन में चेंज कर देंगे, डज नॉट और डू नॉट आएगा तो डिड नॉट कर देंगे। लेकिन वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डज नॉट और डू नॉट जब डिड नॉट आएगा तो तीनों ही खानदान के ऐसे चिराग है जिनके साथ कौन सी फॉर्म आती, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए इसके साथ वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर डिड नॉट आएगा तो डिड नॉट हैड नॉट में चेंज हो जाएगा। लेकिन डिड नॉट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसी फर्स्ट फॉर्म को हम किससे बदल दें, थर्ड फॉर्म में। जैसे हमने कहा डिड नॉट गो, एग्जाम्पल दे दिया तो आपको पता है डिड नॉट हमने किससे बदल दिया, हैड नॉट में बदल दिया। डिड नॉट किससे बदला, हैड नॉट में बदला और गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगर फर्स्ट फॉर्म अकेले आएगी तो किससे बदलेंगे, सेकेंड फॉर्म में। जैसे गो आया है तो गो के सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। अगर राइट आया तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट का रोट हो जाएगी। अगर सेकेंड फॉर्म आई है तो सेकेंड फॉर्म को देख करके हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे और इसी हाइड को देख करके सेकंड फॉर्म को किसे बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। जैसे साइन आया है तो साइन को देख के हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया और हाइड को देख के साइन का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया, हमने सन कर दिया। फिर सुनिएगा, अगर सेकंड फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म को देख के हम हाइड लगा देते हैं और हाइड को देख के सेकंड फॉर्म को किसे बदल देते हैं, थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे हमने क्या कहा, साइन आया, साइन कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो साइन को देख के हमने क्या कर दिया, हाइड लगा दिया।
अब हाइट को देख के साइन का क्या कर दिया, सम कर दिया। जैसे 8 आया है, 8 सेकंड फॉर्म है 8 का, 8 को देख के हमने हाइट लगा दिया, हाइट को देख के 8 का क्या कर दिया हमने, E10 कर दिया। उसी ये हमारे टेंस की चेंजिंग हुई। हमारी टाइमिंग कैसे चेंज होती है, टुडे है तो हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं, यस्टरडे है तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में हम चेंज करते हैं, जस्ट और नाउ है तो देन में चेंज करते हैं, हेयर है तो देयर में चेंज करते हैं, दिस है तो दैट में चेंज करते हैं, दीज है तो दोज में चेंज करते हैं, हेंस है तो थेंस में चेंज करते हैं, लास्ट है तो द प्रीवियस में चेंज करते हैं, और नेक्स्ट है तो द फॉलोइंग चेंज करते हैं। तो इस तरह से टाइमिंग और टेंस की चेंजिंग की जाती है। इसको किस तरह से चेंज करते हैं, आइए हम आपको एग्जांपल करके बताते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच कब चेंज होता है। जैसे कि हमने आपको स्टेप 1 में बताया था कि किन किन कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस और टाइमिंग चेंज नहीं होता, किन किन कंडीशन में होता है, ये हम आपको स्टेप 2 में बताएंगे। लेकिन हमने दोनों ही एग्जाम्पल रखे ताकि आपका फर्स्ट वाला वीडियो और सेकेंड वाला दोनों का मैंने बता करके आपको बताया है, बताने जा रहा हूं कि किस समय रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है, किस समय चेंज नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं। अमर सेज, अमर सेज, ठीक, सेज का सेज रहेगा क्योंकि मामला क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए अंदर का सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। हमने आपसे क्या कहा कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। सिर्फ दो ही कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगता है, पहला पॉजिटिव होने पर, दूसरा नेगेटिव होने पर। क्या होने पर, जो कॉमा के अंदर का सेंटेंस है। अब उसके बाद आई दिया है, हमने आपसे क्या कहा था, आई किसके साथ से बदलता है, सब्जेक्ट के साथ से बदलता है। तो यहाँ पे क्या लड़का दिया है ना, तो आई अमर के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और इसके अंदर का टेंस चेंज नहीं हो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, सेज दिया। कब चेंज होगा, जब सेड दिया होगा। तो इस ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ही इज ए गुड प्लेयर। हम उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी कि अमर सेज दैट ही इज अ गुड प्लेयर। क्योंकि ये यहाँ पे सेज दिया है इसलिए अंदर का ना तो टेंस चेंज होगा और ना ही टाइमिंग चेंज होगी। सिर्फ हमने किसको चेंज कर दिया, आई को चेंज कर दिया। अब देखिए कविता, स्टेप 2 का दूसरा एग्जाम्पल। कविता सेड दैट, आई दिया है, आई सब्जेक्ट के साथ से बदलते हैं, देखिए इसलिए मैंने बना दिया है कविता। कविता लड़की तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। अब चूंकि यहां सेड दिया है तो इसके अंदर का टेंस चेंज क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो आई एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। शी वाज ए फेमस टीचर। आई तीसरा सेंटेंस, जमाल सेज टू का क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। हेमा, कॉमा को तोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अंदर का सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। निगेटिव होगा तब भी दैट लगेगा और पॉजिटिव होगा तब भी दैट लगेगा। अब उसका यू हो जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से किस क्या होता है, चेंज होता है, जिसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लड़की तो यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेज दिया है इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। क्योंकि यू के साथ डू नॉट आता, शी के साथ क्या आता, डज नॉट आता प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ए नॉइज। तीसरा सेंटेंस, अनीस से टू का टोल्ड हो जाएगा पूरे का, अनीता कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगेगा। अब आपको ये पता है कि अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, सेट टू दिया। सेट टू होता है तब भी अंदर का टेंस और टाइम चेंज होता है, और सेट देगा तब भी होगा, लेकिन सेज देगा तो अंदर चेंजिंग नहीं होगी। तो अब यू दिया सेज या विल से। अब यू दिया है, यू ऑब्जेक्ट के साथ यानी सेकंड पर्सन, अनीता के साथ शी हो जाएगा। हमने बताया था आपको डू नॉट और डज नॉट में क्या हो जाता है, डिड नॉट हो जाता है। तो डू नॉट में क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। लेकिन वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं है। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, डू नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है और डिड नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब में चेंजिंग नहीं होगी। कंप्लीट दिस का दैट हो जाएगा वर्ब। रीता से टू का टोल हो जाएगा। आशु कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगेगा। क्यों, क्योंकि अंदर का सेंटेंस क्या नेगेटिव दिया है,
अब इसके अंदर भी टेस्ट चेंज होगा, टेस्ट भी चेंज होगा और टाइमिंग भी चेंज होगा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, सेट टू दिया है, यू दिया है, यू सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो गो का गॉन हो जाएगा, गॉन टू स्कूल। यस्टरडे का द डे बिफोर भी होता है और द प्रीवियस डे भी होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कमला से टू का टोल हो जाएगा, दीपक दैट लगाया क्योंकि अंदर का सेंटेंस पॉजिटिव है, यू है, हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हो जाएगा। अब अंदर हाइव का हाइड होगा क्योंकि यहां पे क्या दिया है, सेट दिया है, सेट टू दिया है, हाइव का हाइड हो जाएगा। संग ए सॉन्ग और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। टेस्ट और टाइमिंग दोनों बदल दिए क्योंकि यहां पे क्या दिया था, हमारा सेट टू दिया हुआ था। अब देखिए जमाल सेज टू का टेंस हो जाएगा, दीपिका कॉमा को तोड़ने के लिए दैट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अंदर सेंटेंस का नेगेटिव दिया हुआ है, यू है, हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन के हिसाब से शी हो जाएगा। डू नॉट का डज नॉट हो जाएगा, अंदर टेस्ट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सेज टू दिया, टाइमिंग हो तब भी चेंज नहीं होता। फ्लाई ए काइट। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल के जरिए अपनी प्रॉब्लम कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, हम क्लास के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और फिर आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।